हेलो एवरीवन, आज देखेंगे हम लोग अध्याय 4 बहुपद। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं और उसी के आधार पे प्रश्नावली को हल करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख के रखा है बहुपद, या इसी को आप 8वीं में पढ़ चुके हैं बीजीय व्यंजक के नाम से, ठीक है ना। बीजीय व्यंजक जहाँ पे चर अचर दोनों राशियों का प्रयोग होता है। चर मतलब कि अंग्रेजी के अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक, ठीक है ना। अचर मतलब कि संख्याएं 1 2 3 4 या जितनी संख्याएं आप जानते हैं एक जोड़े पर जो मिलती वो सब क्या है, अचर राशियां हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने कुछ बहुपद का उदाहरण लिया है, ठीक है, जैसे कि x का वर्ग धन y, ठीक है। यहाँ पे 2 चर का प्रयोग हुआ है तो ये भी आपका बहुपद कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे ये पहला पद में x का वर्ग है तो दूसरा पद में क्या है, y है, धन चिन्ह के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, आपके पहले और दूसरा पद, मतलब कि ये क्या है, द्विपद बहुपद है, 2 पद हैं इसलिए। यहाँ पे देखिए इसी तरह से 5x का घात 4 धन 3x का घन धन 7, यहाँ पे 3 पद है, पहला दूसरा तीसरा, मतलब कि ये क्या है, त्रिपदी है। फिर यहाँ पे देखिए x धन y धन z धन 5, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 पद है, ठीक है ना, मतलब कि 4 पदीय होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सिर्फ एक पद है 5y, ठीक है, तो ये क्या है, आपका एक पदीय है, ठीक है। तो इस तरह से बहुपद को आप पहचान सकते हो। पर बहुपद होने की एक शर्त है कि चर की जो घात है वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। पूर्ण संख्या मतलब कि होल नंबर, मतलब कि जो शून्य से शुरू होता है, शून्य भी हो सकता है। यहाँ पे आपकी चर राशि की घात क्या हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, सब धनात्मक में होगा, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ऋणात्मक में मिल जाता है या करनी में मिल जाता है तो उस स्थिति में क्या है, वो आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। तो ये आपकी शर्त है बहुपद के लिए। अब इसी के आधार पे हम लोग प्रश्नावली को हल करते हैं, ठीक है ना। तो उससे पहले इसको साफ कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं, अपने उत्तर का कारण भी लिखिए, ठीक है। उत्तर का कारण भी बताना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 4x का वर्ग ऋण 3x धन 5, तो ये क्या है, आपका पहला दूसरा तीसरा 3 पदीय है। चर राशि की जो घात है आप देख सकते हैं ये 2 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कि 1 है, मतलब कि क्या है, पूर्ण संख्या है, मतलब कि क्या हो जाएगा आपके पास में बहुपद है। और कारण आपको बोला गया है तो कारण आप लिख सकते हैं। कारण क्या है, चर की घात पूर्ण संख्या है। आ रहा समझ में, तो ये आपका फर्स्ट हुआ। उसी तरह से सेकंड देखते हैं, क्या दिया है, z प्लस 3/z दिया है, ठीक है। तो पहला पद में तो z जो दिया है चर राशि, उसकी घात कुछ नहीं, मतलब कि 1 है। फिर धन 3/z है, ये भी हर में आ गया, इसकी घात भी 1 है, पर इसको अंश में होना चाहिए था, हर में कोई भी चर राशि नहीं होनी चाहिए एक चीज में, ठीक है। तो इसको अगर हल करेंगे तो ये z धन 3, ये अगर अंश में चला गया तो z की घात क्या हो गया, ऋण 1 हो गई, ठीक है ना। और मैंने आपको कहा था कि जो भी घात होनी है वो सिर्फ धनात्मक में होनी है, तो इस आधार पे क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है। कारण में क्या आ जाएगा आपके पास में, चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है लिखना है, ठीक है ना। क्या लिखना है, चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, ये आपका सेकंड हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से अब तीसरे में जाते हैं, ठीक है। तो तीसरे में क्या दिया, करनी y धन 2y धन 3, तो मैंने आपको क्या कहा था कि चर राशि की घात या चर में करनी भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है करनी y हो गया, इसकी घात तो कुछ नहीं, मतलब कि 1 है, पर यहाँ पे जब करनी चिन्ह हटता भी है तो 1/2 के रूप में आएगा, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कुछ नहीं, मतलब कि 2 है, जो कि बटे के रूप में आ जाता है। तो इस तरह से क्या हो गया आपके पास में, ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। कारण सेम ऐसे ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, ऐसा समझ में। फिर इसके बाद इसको देखते हैं भी हम लोग, क्या दिया गया यहाँ पे, x का वर्ग धन 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चर राशि सिर्फ x है आपके पास और उसकी घात पूर्ण संख्या 2 है, मतलब कि क्या है, ये बहुपद है।
ठीक है ना, ये बहुपद है। और कारण क्या हो जाएगा हम लोग के पास में, चर की घात पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, पांचवा, x की घात 10, y की घात 3, धन t की घात 50। तो जो भी चर प्रयोग हुआ है सबकी घात कैसी है, धनात्मक है, पूर्ण है, मतलब कि सेम ऐसा ही लिखना है, बहुपद है। ठीक है, फिर चर की घात पूर्ण संख्या है, कारण में आप लिखेंगे इस तरह से। तो ये आपका सेम ऐसा ही यहाँ पे लिख के हल करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, निम्नलिखित में x का वर्ग का गुणांक लिखिए। तो गुणांक मतलब कि गुणा वाला अंक जो x के वर्ग में है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 3x का वर्ग धन 2x का वर्ग धन 3x धन 2। ठीक है, तो इसके गुणांक क्या, 3 भी है 2 भी है, पर यहाँ पे देखिए 2 जगह है, मतलब इसको आप 3 2 नहीं लिख सकते। पहले हम इसको हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सजातीय चर है, मतलब कि जुड़ जाएगा 3 और 2 कितना हो गया 5, x की घात 2 धन 3x धन 2, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देखिए कि x के वर्ग का गुणांक क्या है, कौन सा अंक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 है, तो इसको क्या लिखेंगे, x की घात 2 का गुणांक या x का वर्ग का गुणांक बराबर क्या है 5 है। तो ये आपका आंसर है फर्स्ट का। इसी तरह से दूसरे का देखिए, यहाँ पे तो क्लियर दिया है 3x का वर्ग धन 1, मतलब कि सीधे से क्या है 3 है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, x का वर्ग का गुणांक बराबर कितना है, यहाँ पे 3 है। ठीक है ना, इसके सामने का चिन्ह भी देखना, ये धन है इसलिए सिर्फ मैंने धन 5 लिखा, इसके सामने भी सिर्फ धन है इसलिए धन 3 लिखा है। अब इसको देखिए, तो यहाँ पे देखिए x का वर्ग का गुणांक क्या है 5 है, पर उसके सामने का चिन्ह क्या है, ऋण है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, x के वर्ग का गुणांक बराबर क्या होगा, ऋण 5 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या दिया है, x का वर्ग बटे 2 धन 1, तो इसका गुणांक लिखना है, तो इसको मैं गुणांक के रूप में पहले लिख लेती हूँ। ठीक है, मतलब कि x का वर्ग हो गया, अब अंश में कुछ नहीं, मतलब कि 1 है और हर में तो 2 है, मतलब कि इसका गुणांक क्या है अभी 1 बटे 2 धन ये 1 है, तो इसी को क्या लिखेंगे, x का वर्ग का गुणांक बराबर क्या हो गया 1 बटे 2। ठीक है ना, फिर पांचवा देखते हैं क्या दिया है आपके पास, x की घात 4 धन x का घन धन 1 बटे 4 x का वर्ग। यहाँ पे तो क्लियर पहले से लिखा है 1 बटे 4, यहाँ पे नहीं था इसलिए मुझे हल करके दिखाना पड़ा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, x का वर्ग का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे 4। तो इस तरह से ये आपका सेकंड क्वेश्चन हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, निम्न बहुपद में x का गुणांक एवं अचर पद लिखिए। ठीक है, x का गुणांक मतलब कि जो x से गुणा है। ठीक है, अचर मैं आपको बता चुकी हूँ संख्या। ठीक है, जहाँ पे 1 2 3 या जो भी संख्या दी गई उस पद को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अभी यहाँ पे x का गुणांक क्या है, x का गुणांक तो क्लियर दिख रहा है हम लोग को, क्या दिया गया है 1 बटे 5। फिर क्या दिया है अचर पद, तो अचर पद क्या है, जो अंतिम पद है सिर्फ यहाँ पे अचर राशि मतलब सिर्फ संख्या है, मतलब कि क्या हो जाएगा ये आपका 5, तो ये आपका आंसर है। ठीक है ना, इसी तरह से इस क्वेश्चन के लिए भी, तो यहाँ पे x का गुणांक तो बराबर क्या है यहाँ पे करनी 2, x का गुणांक हो गया। फिर अचर पद तो क्या है आपके पास में 7 है, अचर पद मतलब कि संख्या, तो यहाँ पे 7 धनात्मक है इसलिए धन लिखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे देखिए x का कोई गुणांक नहीं है। ठीक है ना, मतलब कि आप यहाँ पे मान सकते हैं कि कोई अगर x के लिए पद होता भी तो उसके सामने शून्य होता, तो शून्य गुणित x करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा, या उसी को अब लिखेंगे x का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे शून्य हो जाएगा। और फिर अचर पद क्या है हम लोग के पास में 2 है, धन 2,
तो इस तरह से इस तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, 3 क्वेश्चन दिए गए, इसी के अनुसार हम लोग को उदाहरण देना है। तो जरूरी नहीं है कि कोई एक ही उदाहरण, उसके कई उदाहरण हो सकते हैं, आपको बस समझना है कि किस तरह से लिखना है। जैसे कि घात 4, मतलब कि कोई भी चर राशि उसकी घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो हम लोग मान लेते हैं y की घात 4 हो गई। ठीक है, फिर क्या बोला है, का द्विपदी, तो ये पहला पद तो हो गया, तो माइनस करके हम लोग लिख सकते हैं 5। ठीक है ना, पहला दूसरा, ये क्या हो गया, 2 पद हो गया। तो ये आपका उदाहरण है। ठीक है ना, y की घात 4 ऋण 5। ठीक है, इसके अनुसार हो गया। अब उसी के अनुसार हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, घात 6। अभी घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। तो हम लोग मान लेते हैं x की घात अभी 6। ठीक है ना, इसको हम लोग 2x की घात 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी त्रिपदी बोला है तो पहले माइनस करके लिख लेते हैं हम लोग 5x की घात 3। ठीक है, फिर धन 7x, ऐसा लिख सकते हैं। आप घटते क्रम में लिखोगे अगर घात लिखोगे तो, और अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको घात को हटा देते हैं, 5x कर दिए और ये सीधे से ये 7 हो गया। तो ये भी सही है, सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए कि अधिकतम घात कितनी लिखनी है, 6 लिखनी है। तो ये इसका उदाहरण है। ठीक है ना, इसी तरह से हम लोग 5 घात का एक पद ये बोला है, तो 5 होनी चाहिए अधिकतम घात। ठीक है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई सा भी चर राशि प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, क्या लिख लेते हैं अभी हम लोग, 7y की घात 5 एक पदी, तो ये आपका उदाहरण है। ठीक है ना, चर राशि की अधिकतम घात 5 होनी है, एक पदी होनी है, तो आप सिर्फ y भी लिख सकते थे, पर मैंने इसको क्या कर दिया, 7y की घात 5 कर दी। तो इस तरह से ये आपका चौथा प्रश्न हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक की घात लिखिए। ठीक है ना, प्रत्येक की घात लिखने के लिए बोला गया है, क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया गया, जो बहुपद दिया गया, उसमें जो सबसे अधिक घात है उसी को आप क्या लिखेंगे, घात में दिखाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अधिकतम घात कितनी, 3 है। ठीक है, बाकी ये 2 है और ये 1 है, तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, या इसी को हम लिखेंगे बहुपद की घात बराबर कितना आ गया, 3 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम घात 3 है। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, अधिकतम घात 9 है, फिर ये 7 और ये 2 है, मतलब कि अधिक क्या है, 9 है, तो यहाँ पे बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 ऋण y की घात 3z। यहाँ पे 2 चर राशि का प्रयोग हुआ है, और जब भी 2 चर राशि जैसे कि x और अगर y है, दोनों की घात कुछ नहीं, मतलब कि 1 है, तो ऐसी स्थिति में इनकी जो घात है उनको जोड़ दिया जाता है, 1 धन 1 बराबर कितना हो गया, 2, मतलब कि इनकी अधिकतम घात कितनी हुई, 2 होगी। तो उसी तरह से इसकी घात को भी हम लोग आपस में जोड़ देंगे, ये 3 है और ये 1 है, जुड़ेगा आपस में तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, या बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है ना, इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे भी सेम वैसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 2 है और इसकी घात क्या है आपके पास में, 1 है। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका x की घात 1 है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 होगा, तो बहुपद की घात कितनी हो गई, कितना मिला हम लोग को, 3 मिलेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चर राशि क्या है, सिर्फ t है। ठीक है, और इसकी कोई घात नहीं दी गई, मतलब कि बहुपद की घात कितनी हो गई हम लोग के पास में, 1 हो जाएगी, बहुपद की घात बराबर 1। मैंने आपको यहाँ पे भी बताया कि कुछ नहीं लिखा, मतलब कि 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कोई चर राशि है ही नहीं, तो आपको ये भी मालूम है कोई भी चर राशि अगर नहीं है तो उसकी घात 0 होगी, क्योंकि उसका मान 1 होता है, और 7 गुणित 1 होगा तो 7 ही हो जाएगा। तो इस तरह से बहुपद की घात कितनी हो गई आपके पास यहाँ पे, बराबर 0 होगी, घात 0 दिखाएंगे आप। ठीक है, तो इस तरह से ये पांचवा क्वेश्चन हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब प्रश्न 6 देखते हैं क्या दिया है। निम्नलिखित बहुपदों में से अचर, रैखिक, द्विघातीय एवं त्रिघातीय बहुपदों को छांटिए।
तो यहाँ पे मैंने पूरा क्वेश्चन लिख रखा है, ठीक है ना। और उसके लिए आप इस तरह से कॉलम बना सकते हैं कि अचर को आप वहां लिख दिए, रैखिक को, फिर द्विघातीय, फिर त्रिघातीय को, ठीक है। पर मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दूंगी, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसा सारणी बना के लिख सकते हैं। तो फर्स्ट आप देख लीजिए, अचर मते की संख्या होनी चाहिए सिर्फ वहां पे, रैखिक मते की उसमें चर राशि की घात सिर्फ 1 होनी चाहिए, द्विघातीय मतलब कि यहाँ पे जो भी चर दिए उसकी अधिकतम घात 2 होनी है, और त्रिघातीय मते की अधिकतम घात 3 होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चर राशि की अधिकतम घात 3 है, मतलब कि ये क्या है आपका त्रिघातीय, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखेंगे आप चर राशि की घात क्या है 3 है, मतलब ये भी क्या हो गया आपके पास में त्रिघातीय, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए y धन y का वर्ग धन 3/4, मतलब कि अधिकतम घात 2 है, मतलब ये क्या हो गया आपके पास में द्विघातीय। और यहाँ पे जो चर राशि उसमें क्या है सिर्फ 1 है, मतलब कि क्या है रैखिक, t का कोई घात नहीं, मतलब कि 1 है, ये रैखिक हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए y ऋण y की घात 3, यहाँ पे फिर अधिकतम घात 3 है, मतलब क्या हो गया ये आपका त्रिघातीय। यहाँ पे सिर्फ संख्या है, मतलब कि अचर हो गया, ठीक है। यहाँ पे चर राशि की घात कितनी है 2, मतलब कि ये क्या है आपके पास में द्विघातीय है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं चर राशि की अधिकतम घात 2 है, मतलब कि ये भी क्या है आपके पास में द्विघातीय है। फिर यहाँ पे देखेंगे आप x धन 2/3, यहाँ पे x की घात सिर्फ 1 है, मतलब कि क्या हो गया रैखिक हो गया। यहाँ पे सिर्फ संख्या मतलब कि अचर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए u चर राशि है, यहाँ पे अंश में दिया है, बाकी तो संख्या बस दी गई है, मतलब इसकी घात 1 है, मतलब क्या हो गया ये आपके पास रैखिक। अब यहाँ पे ऋण 3/7 संख्या है, ऋणात्मक है तो कुछ नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये क्या हो गया अचर राशि है। तो इस तरह से आप यहाँ पे उसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इन प्रश्नों को